प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11th में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे जो अध्याय 7 के अंतर्गत आती है और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं कणों का निकाय एवं घूर्णी गति। तो आज हम देखेंगे कि इस अध्याय के अंतर्गत हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे और साथ ही साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करेंगे और आपको साथ में नोट्स भी बनाते जाना है ताकि डे बाई डे आप उसको रिवाइज करते जाएं और अच्छे से पढ़ते जाएं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे द्रव्यमान केंद्र क्या है। उसके बाद हम लोग द्विकण निकाय के लिए द्रव्यमान केंद्र की स्थिति जो होती है उसका व्यंजक व्युत्पन्न करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये भी। इसके बाद बल आघूर्ण किसे कहते हैं इसका मात्रक निकालेंगे और विमीय सूत्र भी हम लोग करेंगे। साथ ही साथ जड़त्व आघूर्ण क्या है इसका व्यंजक व्युत्पन्न करेंगे। जड़त्व आघूर्ण कई बार पेपर में पूछा भी गया है तो इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे भी और इसका व्यंजक व्युत्पन्न कर देंगे। इसके बाद यदि बात की जाए नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा जड़त्व एवं जड़त्व आघूर्ण में अंतर। इसको हम लोग देखेंगे कि अंतर किस तरीके से इनमें दोनों में डिफरेंस है और याद करेंगे इन दोनों का अंतर ताकि आप इसको अच्छे से रिवाइज कर पाएँ और इसको याद कर लेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम लोग पढ़ेंगे कुछ संख्यात्मक प्रश्न होंगे जो इसी बल आघूर्ण जड़त्व आघूर्ण या फिर द्रव्यमान केंद्र के फॉर्मूले पर आधारित होंगे और कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी हम लोग इसमें देखेंगे ताकि कोई भी ऐसी चीज़ ना रह जाए जो एग्ज़ाम में पूछे और हम पे बने ना। इसलिए संख्यात्मक प्रश्न के साथ हम लोग एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं या तथ्यात्मक प्रश्न होते हैं उनको यहाँ पे क्लियर करेंगे। इसके बाद हम लोग जड़त्व आघूर्ण संबंधी प्रमेय करेंगे और जड़त्व आघूर्ण संबंधी प्रमेय भी होते हैं। आप लोगों को यदि मालूम होगा, यदि नहीं भी मालूम है तो मैं आपको बता दूं। ये होता है समांतर अक्ष प्रमेय, लंबवत अक्ष प्रमेय, इस तरीके से होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब जड़त्व आघूर्ण संबंधी प्रमेय के बाद हम लोग बात करेंगे कोणीय संवेग और इसके व्यंजक की। कोणीय संवेग क्या कहलाता है इसका डेरिवेशन करेंगे और इसके बाद हम लोग परिभ्रमण त्रिज्या और विघूर्णन त्रिज्या के बारे में भी बात करेंगे। फिर हम लोग घूर्णन गतिज ऊर्जा का व्यंजक व्युत्पन्न करेंगे और घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या कहलाती है इसके बारे में भी देखेंगे। आगे बढ़ते हुए हम लोग प्रूव करेंगे L बराबर ओमेगा आई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये कोणीय संवेग से रिलेटेड होता है और हम लोग इसको प्रूव करेंगे। आगे कोणीय संवेग एवं घूर्णन गतिज ऊर्जा में हम लोग संबंध स्थापित करेंगे और इसके बाद कोणीय संवेग संरक्षण का नियम इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए कुछ तथ्यात्मक जिन्हें हम बोधात्मक प्रश्न भी बोलते हैं इनको सॉल्व करेंगे और कुछ संख्यात्मक प्रश्न पुनः हम लोग करेंगे। जो ये टॉपिक हुए ना इन पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे तो उनको भी हम लोग करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं उनको उसी पर आधारित, यानी कि जो फॉर्मूले होंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे और उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं और वो भी इसलिए हम लोग इसको करेंगे। इसके साथ साथ अध्याय के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि सही विकल्प चुनकर लिखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, सही जोड़ियाँ बनाइए, तो ये होता है एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे हम लोग उनको कर लेंगे। तो इस तरीके से ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा और छोटा चैप्टर है और जल्दी समाप्त होगा। तो आपको क्या करना है कि जो भी अध्याय से संबंधित जितने भी टॉपिक होंगे इनके आपको नोट्स बनाना है। नोट्स का मतलब है कि जो भी क्वेश्चन आएगा आपके सामने प्रश्न बाई प्रश्न आएगा तो आप उसको लिखोगे। उसके बाद उसका जो भी चित्र बनाना है, जो भी उसमें लिखना है, पूरी जो भाषा में वीडियो के एंड में बोलता हूँ वीडियो को पॉज करके नोट करने को या फिर स्क्रीनशॉट लेने को। तो अब जैसे ही वीडियो पूरा देखेंगे उसके बाद आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा जाएगा तो आप उसमें उसको लिखिए और फिर उसके बाद अपने से करके देखिए। जैसे ही आप अपने से करके देखोगे तो फिर आप पे बनने लगेगा और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप पुनः वीडियो चला सकते हैं, जिसके कारण आप जहां आपको डाउट होगा, जो भी आपको चीज़ परेशान करेगी, दोबारा से आप पे बनने लगेगी। तो ये होता है करने का तरीका और आपको इसी तरीके से करना है, ये मेरा सजेशन है। अब इसके बाद जैसे आप ये सभी टॉपिक कर लेंगे उसके बाद एक बार आपको रिवाइज करना है, क्योंकि आप कम क्वांटिटी में पढ़ेंगे लेकिन अच्छा पढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर आप डिटेल में जा सकते हो, क्योंकि आप जब इतनी नॉलेज रख पाओगे तो आप बुक आराम से पढ़ पाओगे और अन्य चीज़ें भी कवर कर लोगे।
इसलिए ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं। चलिए बढ़ते हैं और हम लोग पहला जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।